वेलकम अगेन टू डियर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास 11th साइंस और कॉमर्स के बच्चे बेटा ध्यान दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक दिया गया है अभी उस पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन करें। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। आशीष, साइंस के बच्चे बोलेंगे बेटा ध्यान से, अपना नाम आते ही आप अपना अटेंडेंस लगा लेंगे। बोलेंगे आदित्य। प्रेजेंट सर। आदित्य है। प्रकाश चंद। यस सर। सूरज शुक्ला। प्रेजेंट सर। हर्ष। नीलेश, नीलेश का माइक खराब है, सही लगा दी। खुशागर तिवारी। प्रेजेंट सर। कैमरा ऑन कर लो बेटे सभी बच्चे। खुशागर तिवारी हो गया। शांतनु। सर। शांतनु आ गया भाई। आशीष। प्रेजेंट सर। उमेश। प्रेजेंट सर। आयुष झा। प्रेजेंट सर। कहाँ है आयुष? अरे आयुष आ गया। क्या करता है, एक दिन आता है 2 दिन नहीं आता है, कमाल है भाई। ना तो आया 2 तारीख को, ना आया 3 तारीख को, 1 तारीख को आके सीधा 4 को। सर नेटवर्क इशू हो गया था, पता नहीं वाईफाई नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। रोल नंबर 11 नयन शर्मा। सर नयन कह रहा है उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हिमेश। प्रेजेंट सर। अब्दुल। यस सर प्रेजेंट। बेटा सबकी अटेंडेंस लगी है, साइंस के सभी बच्चे प्रेजेंट हैं, सबकी अटेंडेंस लग चुकी है। अब आते हैं हमारे कॉमर्स में। अक्षय मिश्रा। अभय जोशी। प्रेजेंट सर। पीयूष रावत। प्रेजेंट सर। शिवम पाल। जय सिंह। आयुष वानी। विनीत झा। शुभम। प्रेजेंट सर। शुभम। यस सर। नितेश। लक्ष्य। प्रेजेंट सर। लक्ष्य आ गया। मिथिलेश। प्रेजेंट सर। आकाश। वही 3 बच्चे एब्सेंट हैं, एक अक्षय को लेके, अक्षय तो आता रहता है। जय सिंह, आयुष और आकाश, ये 3 बच्चे एब्सेंट हैं। सभी बच्चे ऑन कर लो बेटा एक बार कैमरा को। ऑन योर कैमरा ऑल स्टूडेंट्स। कैमरे को ऑन कर लो बेटा सभी बच्चे। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर। खुशागर तिवारी जी ऑन कर लो। आयुष झा, मिथिलेश, आदित्य, ऑन तो सर, मेरी वीडियो शांतनु। ऑन नहीं है क्या? 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेके फिर बंद कर लेना कैमरे को। सूरज शुक्ला। हिमेश। हर्ष। ऑन कर लो बेटे सभी बच्चे। नीलेश, आदित्य, शांतनु, सूरज। ऑन कर लो बेटे सभी बच्चे। अभी 3-4 बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है। आदित्य, नीलेश, आदित्य का हो गया। नीलेश, शांतनु। शांतनु और हिमेश 2 बच्चे रहते हैं बेटा, फटाफट कैमरा ऑन करो। शांतनु और हिमेश। शांतनु का हो गया। सूरज, सूरज और हिमेश। सूरज और हिमेश। सूरज, केवल बेटा तू बच्चा, एक ही बच्चा रहता है। सूरज, सूरज ऑन कर लो बेटा।
वेरी गुड, ये हो गया, ये बन गई ना बात। एक स्क्रीनशॉट आप भी ले लो, सभी बच्चे आ गए हैं, सभी बच्चों का स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास भी, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजने के लिए एक एक स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने, तो ठीक है। अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तलान जी, थैंक यू वेरी मच तलान जी। एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो बेटा, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Okay, let us start the exercise 3.1. First question is here on your screen. Find the radian measure corresponding to the degree. बेटा इस एक्सरसाइज में दो टॉपिक रहेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। तो ये दो बातें ध्यान दीजिए। अगर हम रेडियन को डिग्री में पलटेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, पाई बाई 180। और अगर रेडियन से डिग्री में पलटेंगे तो 180 ओवर पाई। दो चीजें ध्यान रखेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में पलटना है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको पाई बाई 180 से, और अगर बेटा रेडियन को डिग्री में पलटना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 180 डिग्री। बेटा 8वीं क्लास में पाई की वैल्यू आपने सीखी थी 22/7 22/7, ये रखेंगे। और 3.14 भी है, परंतु पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री रखनी है। यहाँ पे 180 डिग्री पाई की वैल्यू अब 11th क्लास में आपने याद रखनी है 180 डिग्री। जब तक कहा ना जाए पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रख लीजिए, तब तक आपने पाई की वैल्यू 180 ही रखनी है। ठीक है, 180 पाई, पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, 25 डिग्री को रेडियन में पलटना है। सेकंड क्वेश्चन -47 डिग्री, और ये ऊपर डैश लग रहा है ना, एक डैश है तो सेकंड है, डबल डैश है, एक डैश है तो मिनट है, डबल डैश है तो सेकंड है। तो माइनस के 47 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट, 240 डिग्री 520 डिग्री। तो 25 डिग्री को रेडियन में पलटने के लिए हमने क्या किया, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया हमारे पास 5/36 रेडियन। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 47 डिग्री और 30 मिनट, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 मिनट होता है 1/2 डिग्री। 30 मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर दिया तो डिग्री बन गया। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और आपको पता ही है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये आ गया अपने पास, रेडियन में पलट दिया 19/72 पाई रेडियन। दो 240 को रेडियन में पलटने के लिए बेटा हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रेडियन में तब्दील हो गया ये 4π/3 रेडियन। 520 डिग्री को रेडियन में पलटने के लिए 520 मल्टीप्लाई में पाई बाई 180 कर दिया, और ये आ गया अपने पास 26π/9 इन रेडियन। बेटा रेडियन को कैसे दर्शाओगे, रेडियन को जैसे डिग्री होती है, ये डिग्री लगाते हैं हम छोटी सी जीरो, जैसे 60 डिग्री है
तो ऊपर 0 लगा दिया। तो रेडियन को c द्वारा दर्शाएंगे, c छोटा सा c लगाना है। मान लीजिए अपना ये आ गया π/6 c, इसको ऐसे c में कर दो तो ये रेडियन हो गया। इसको, इसका सिंबल है c रेडियन का। और बेटा जब एक बार और बात चली थी, मैंने बताया था कि जो ऊपर छोटी सी 0 होती है ये, इसकी वैल्यू क्या है, पीयूष बताएगा। जैसे छोटी क्लासों में हम लगाते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये ऊपर डिग्री छोटी सी 0 लगाते थे, इसकी वैल्यू क्या थी, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, पीयूष बताएगा। पीयूष, कोई भी बच्चा बता सकता है जिसको पता याद नहीं, है? भूल गया। भूल 1 गया। होती है सर। पर एक डिग्री 5 तारीख को कल है, कल नहीं, कल है। बेटा इसकी वैल्यू होगी 0.0174 और 6, ये वैल्यू होगी। जो छोटी सी 0 होती है डिग्री की, ये वैल्यू होगी बेटा। आपकी बुक में भी लिखा होगा, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें देख लेना। ये छोटी सी 0 होती है ना, जो 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है 0.01746। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं बेटा, ये वैल्यू भूल जाते हैं, याद नहीं रहती 0.01746। पर मेरे को क्यों याद रहती है, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट का ये कोड नंबर है। हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट का ये कोड है, जहां जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसका ये कोड है 01746, इसलिए मुझे याद रहता है, अन्यथा मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है पीयूष, क्या 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 वैल्यू है, छोटी सी 0 होती है जो डिग्री की वैल्यू 0.01746। हाँ 0.01746। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री इनटू रेडियन। अपने पास रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में तब्दील करना है। और मैंने अभी बताया था आपको कि इसको हमने सी द्वारा लिखना है। कोई भी चीज ये लिख रखी है सी द्वारा, सी होता है बेटा रेडियन का सिंबल। तो इसको सी रेडियन में दिया हुआ है, हमने डिग्री में पलटना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 पाई, यानी 180 जो कुछ दिया हुआ है 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 11/16 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180 बटा पाई, और बेटा पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, और ये आ गया अपने पास 315/8। अब डिवाइड करो, देखो डिवाइड कर दिया 3 पे, फिर 9 पे गया, फिर ये सेकंड में बना लिया। अगर शेषफल बच गया, मान लीजिए 3 बच गया शेषफल, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर डिवाइड करो 8 से, क्योंकि ये सेकंड बन गया। और फिर भी शेष बचता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो सेकंड में आ गया। देखो आंसर इसका क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। डिग्री को हमने छोटी सी 0 और 22 जो सेकंड मिनट आया है उसको डैश द्वारा, और अगर हमारे पास मिनट आए हैं 2 बार शेष फल बचता है, देखो यहां से डिवाइड करेंगे 8 से, अगर शेष फल बचता है रिमाइंडर तो 60 से मल्टीप्लाई करके फिर 8 से डिवाइड करेंगे, मिनट आ गया। फिर भी शेष बचता है, एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो 30 सेकंड। तो आंसर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो ये ऐसे करने हैं चारों क्वेश्चन। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन।
A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through the how many radian does it turn in 1 second? एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसको अगर 1 सेकंड में चक्कर लगाना है, 1 सेकंड में कितना रेडियन होगा? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 मिनट, 1 मिनट में चक्कर लग जाते हैं, 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। तो 2 पाई को और 6 रिवोल्यूशन होंगे हमारे पास, तो 12 पाई। तो नंबर ऑफ रेडियन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 12 पाई। ये आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended to the center of the circle of the radius is 100 centimeter by the arc of the length of 22 centimeter और using the pi as 22/7। तो बेटा लेंथ दी गई है 22, रेडियस दिया हुआ है 100। let us theta the subtended at the center, then थीटा। देखो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले और याद रखने होंगे। थीटा इज इक्वल टू L/R, L/R। और अगर हमने R निकालना है तो L/थीटा, और अगर हमने L निकालनी है लेंथ तो थीटा R, ये थीटा R। बेटा मान लीजिए अपने पास ये सर्कल है, ये R है और ये लेंथ है L, ये R, और इसके बीच में जो एंगल बना है वो थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R फार्मूला, R इज इक्वल टू L/थीटा और L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई R। ये 3 फार्मूले लगेंगे। सर सेंड कर दो सर, वो इको की क्लास का टाइम हो गया है। यस सर, 9:50 कर से दीजिए। उसी की क्लास स्टार्ट हो गई सर इको। बेटा आवाज नहीं आ रही। सर क्लास एंड कर दो सर, इको का सर टाइम हो क्लास एंड कर दो। अच्छा, ठीक है बेटा। तो we discuss about the 3.1 exercise, degree convert into radian and radian convert into degree, and the length L is equal to theta over R। 3 फार्मूले हैं L, R और थीटा के, और रेडियन और डिग्री के बारे में डिस्कस किया हमने। तो थैंक यू अगेन टू अटेंड ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास ऑल स्टूडेंट्स 11th साइंस एंड कॉमर्स। थैंक यू बेटा। थैंक यू। ओके सर।